Hello, good morning to all my champions. Today I have brought for you the use of it or there. तो बताइए आप लोग कैसे हैं। बहुत सारा हम लोग का वीडियो गया इस चैनल के माध्यम से और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक प्रॉपर नोट बना रहे होंगे। तो टाइम को विदाउट इन्वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं क्या कि द यूज ऑफ ईट और देयर। हम ईट और देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे और ये क्या है ईट और देयर, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और एक प्रॉपर नोट बनाइएगा। आइए देखते हैं। देखिए हम बताना चाह रहे हैं भाई कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो आपको पता होगा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट चाहिए और यह कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ये बात अच्छा। अब यहां पर कहिएगा ना कि यहां पर आप फिर डॉट में डाल दिए, यहां पर कब ऑब्जेक्ट होगा और कब आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाबू यदि ये आपका मेन वर्ब है, कैसा वर्ब, मेन वर्ब, अगर ये मेन वर्ब के बाद में जो आने वाला होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। और यदि ये वाला वर्ब यदि वर्ब टू बी होगा, है ना, तो इसके बाद में आने वाला जो वर्ड होगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट एक नया वर्ड आप सुने होंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जब एक सब्जेक्ट हो अब इसके बाद वर्ब टू बी आवे, है ना, तो वर्ब टू बी एक सब्जेक्ट से और एक वर्ब टू बी से एक सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। इसके बाद क्या चाहिए, तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट चाहिए, है ना, तब जाके एक सेंटेंस का निर्माण होगा। बहुत सारे कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और तुरंत अदर वर्ड, ऐसे नहीं, ये वर्ब टू बी है ना, तो इसके बाद में क्या होना चाहिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। और यदि ये वाला वर्ब अगर मेन वर्ब है तो इसके बाद में भी ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो हम इसी पे आज बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे हमने बोला ऐसा बात भाई कि जैसे हमने बोला कि मैं हूं, एगो हिंदी हमने दिया कि मैं हूं, और इसको आपको क्या करना है, तो इसको आपको क्या करना है, तो इसमें आपको ट्रांसलेट करना है। तो आप कहिएगा कैसे ट्रांसलेट होगा, तो आप कहिएगा ना कि एक सब्जेक्ट है यहाँ पर आई, है ना, और एक यहाँ पर हूं तो मैं, तो एक सब्जेक्ट तो आया मेरे भाई, लेकिन एक वर्ब भी आया, लेकिन इसके बाद में ना ऑब्जेक्ट आ रहा है ना कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो यहां पर देखना है कि ऑब्जेक्ट का तो बात कट ही गया, क्यों, क्योंकि ये आपका वर्ब टू बी है और वर्ब टू बी के बाद में आने वाला जो वर्ड होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन आपके पास इतने हैं, जैसे कैसे हम लोग कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है। तो जिस सेंटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें तीन कैटेगरी नहीं मिले, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करते हैं वैसे सिचुएशन में ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर आई, और यहाँ पर आपको एम है तो एम लेके चलाइए, और ये जो खाली जगह बचा मेरे भाई, वो यहाँ पर जो वैकेंट पहले से बचा इसको हम ईट या देयर से हम फिलअप कर देंगे, तब आपका सेंटेंस हो जाएगा ऐसा, ईट या देयर एम आई। लेकिन इसमें से भी चॉइस ऑफ सिलेक्शन का सेंस है कि कब ईट और कब देयर, है ना। और ये जो ईट और देयर यहाँ आया है ना, तो प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में आया है। प्रोविजनल सब्जेक्ट बोले तो कम चलाऊ सब्जेक्ट के रूप में आया है, डमी प्रोनाउन के रूप में आया है। अब यहाँ पर कहिएगा कि हम यहाँ पर ईट लावें या देयर लावें, तो हम यहाँ पर सजेस्ट करेंगे आपको कि यहाँ पर ईट लाइए। क्यों, क्योंकि आपका जो रियल सब्जेक्ट है ना वो आई है। अब आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, और जब पर्सनल प्रोनाउन आई है तो उसके लिए हम क्या लाएंगे, तो ईट एम आई। अब यहां पर फिर एक फॉल्ट हो गया कि यदि आपको सब्जेक्ट के रूप में ईट है, ईट ये काम कर रहा है, तो ईट कहता है, ईट के पास अपना सिंटेक्स होता है। इसका कहना हम क्या है कि हम हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, और जब हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमको बाद में जो आने वाला वर्ब होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर एम भी कटा, और अब यहाँ जाके हो गया क्या, इट इज
आई, और तब जाके एक सेंटेंस का निर्माण होता है कि मैं हूं या मैं ही तो हूं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर आई नहीं, यहां पर मी लाइए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है दोस्त? तो ऑब्जेक्टिव केस है। और जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आपके पास मेन वर्ब ना हो, और ये आपके पास में मेन वर्ब नहीं है, वर्ब टू बी नहीं है, इसीलिए यहां पर मी नहीं होगा, आई ही सही होगा। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे, ईट कहां और देयर कहां। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब बहुत बढ़िया से। इसीलिए हमने बोला कि ईट कहां और देयर कहां, और कहां कहां हम लोग ईट और देयर का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं शायद ये बात आपको समझ में आया होगा। और आगे हम बात करते हैं कि अब कहां पर ईट और कहां पर देयर। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए गुरु, बहुत इंटरेस्टिंग चैनल बना है। मस्ती इसका नाम पड़ा है, तो ऐसी नहीं, इंग्लिश को मस्ती में ही हम लोग बहुत क्लियर तरीका से क्या कर लेंगे, तो उसको कवर कर लेंगे। तो हम यहां पर बात करते हैं ईट का। किसका दोस्त? ईट का। ईट, ईट इज यूज व्हेन द रियल subject is proper noun, abstract noun, personal pronoun and adjective, है ना। ये क्या बोल रहा है कि हम ईट का प्रयोग तब करेंगे जब आपका रियल सब्जेक्ट क्या होगा। इन रियल सब्जेक्ट जो होना चाहिए ये कोई प्रॉपर नाउन होना चाहिए। प्रॉपर नाउन बोले तो कैसा नाउन? तो प्रॉपर नाउन बोले तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का पार्टिकुलर नेम, कोई खास नेम ही क्या कहलाता है, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। उसके बाद में बाबू जैसे पटना, रानी, राधा, ये सब कैसा है? तो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इंडिया कैसा है? प्रॉपर नाउन है ना। लेकिन यहां पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, आपका रियल सब्जेक्ट कैसा हो? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको बोलते हैं भाई जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, न पकड़ सकते हैं, न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न खरीद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, केवल और केवल क्या? तो फीलिंग होता है, फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं, वो होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन वही आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। यदि ये सब में से कोई है तो इसको आप लाइए क्या? पर्सनल प्रोनाउन। आपका रियल सब्जेक्ट है तब इट का प्रयोग। उसके बाद यदि कोई एडजेक्टिव हो, अच्छा हो, बुरा हो, चोर हो, बेईमान हो, ये क्या एडजेक्टिव ही तो है। अगर ये चारों अगर आपका रियल सब्जेक्ट है तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ईट का प्रयोग करेंगे। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने बोला भाई ऐसा कि राधा है, तो हमने बोला कि राधा इज। अब देखिए राधा इज, ये हमने क्या बोला कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट चाहिए। लेकिन देखिए सब्जेक्ट तो है, वर्ब तो है, लेकिन ना उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है और ना ही कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो आप कहिएगा ना कि यहाँ पर देखिए वर्ब टू बी है, इज, एम, आर, वाज, वर, अगर इसके तुरंत बाद आता है ना तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो वर्ड क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। तो आप कहिएगा तो ऑब्जेक्ट की बात तो हटा ही दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में तब आता है जब इसके पास मेन वर्ब होता है। सब्जेक्ट के बाद में आने वाला कैसा वर्ब हो? तो मेन वर्ब। तो इसकी बात तो हटा ही दीजिए। अब कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, कॉम्प्लीमेंट आपके पास है ये नहीं है, तो आप क्या, हमने क्या बोला कि ये रियल सब्जेक्ट को ही क्या कर दीजिए, तो आप कॉम्प्लीमेंट बना दीजिए, यानी इसके जगह पर लेके चलाइए। तो कहिएगा कि यहाँ पर हो गया राधा, यहाँ पर इज है भाई, तो इज लेके चलाइए, और ये जो वैकेंट पहले से बचा इसको फिलअप करने के लिए आप इट या देयर लाइए। तो आप कहिएगा कि नहीं, हम अब देयर का भी बात नहीं करेंगे, केवल और केवल इट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रियल सब्जेक्ट जो है ना ये प्रॉपर नाउन है,
कैसा नाउन है भाई? प्रॉपर नाउन है ना। और जब आपका रियल सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन हो तो वहां हम क्या यूज करेंगे? इट। अब हो गया क्या? इट इज राधा। और जैसे ही सेंटेंस बना एक फुल स्टॉप देके इस तरीका से हमारा सेंटेंस बन गया। तो शायद आपको समझ में आया होगा। हम एक एक एग्जांपल देंगे एक प्रॉपर नाउन पे। आप क्या कीजिएगा, जब नोट कॉपी बनाइएगा ना तो वहां 10-10 एग्जांपल ले लीजिएगा। प्रॉपर नाउन पर 10 को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, पर्सनल नाउन पे, एडजेक्टिव पे। तो इस तरीका से आप कीजिएगा ना तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या, एगो हम देते हैं क्या, प्रॉपर नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे बोले बाबू कि प्यार है तो हम क्या बोलेंगे? प्यार है तो लव इज। अब देखिए एक सब्जेक्ट आया, एक वर्ब आया और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा कि यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट आप किसको बना दीजिएगा? रियल सब्जेक्ट के। तो कहिएगा रियल सब्जेक्ट क्या है? लव। क्या है? लव। और ये वाला जो है ये इज यहाँ पर रखिए और यहाँ जो खाली जगह बचा इट और देयर से फिलअप कर दीजिए। तो आप कहिएगा कि नहीं सर देयर को भी अब हटा दीजिए, यहाँ पर हम केवल और केवल ईट लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रियल सब्जेक्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरीका से मेरे दोस्त मेरे भाई हम बना लेंगे। अब एक एग्जांपल देते हैं पर्सनल प्रोनाउन पर। जैसे बोले कि हम लोग हैं। क्या बोले भाई? कि हम लोग हैं। तो आप कहिएगा कि वी आर। देखिए एक सब्जेक्ट तो आया, एक वर्ब तो आया, लेकिन क्या इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आया? तो आप कहिएगा कि नहीं आया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि ये जो रियल सब्जेक्ट है इसको आप कॉम्प्लीमेंट बना दीजिए। और कॉम्प्लीमेंट में यहाँ है तो क्या होगा? तो वी होगा। ये यहाँ पर आर है तो आर लाइए और ये खाली जगह बचा तो यहाँ पर क्या लाइए? ई। तो अब हो गया क्या? ईट आर वी। तो अब यहाँ पे देखना है कि ईट क्या है? तो ईट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और ईट का अपना सिंटैक्स होता है। ईट अपने हिसाब से वर्ब लेगा। तो आप जो कहिएगा ना कि यहाँ पर आर नहीं होगा, अब क्या होगा? तो इज होगा। इस तरीका से मेरे भाई इट इज वी। अब ये हो गया। अब पर्सनल प्रोनाउन है, ईट है, आई है, वी है, सी है, ये है, तो सब आप बनाइएगा। एडजेक्टिव जैसे बोले कि ईमानदार है ना, ईमानदार है तो कैसे कीजिएगा? ऑनेस्ट इज। अब देखिए एक सब्जेक्ट तो आया, एक वर्ब तो आया, क्या इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आया? नहीं आया है ना। अच्छा बात, तो हम क्या करेंगे? ये कॉम्प्लीमेंट को हम बना देंगे, ऑनेस्ट को रियल सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट बना देंगे और इज है तो यहाँ इज लाएंगे और यहाँ पर जो वैकेंट पहले से बचा तो इट। अब हो गया क्या? इट इज ऑनेस्ट है ना। इस तरीका से फ्रेंड्स हम बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है। अगर हम बोले ऑनेस्टी तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ए नाउन हो गया है ना। तो हम इट का प्रयोग हमने देखा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा है ना। और सारी बातों को आप नोट कॉपी में प्रॉपर नोट बनाइएगा और 10-10 एग्जाम्पल लेके अपन मन से बनाइएगा और ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसा मैं आपको बता दूं, आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं कि जैसे हमने बोला, ऐसा बात बोला बाबू कि द डॉग इज ब्लैक है ना। यहां पर देते हैं, जैसे हमने बोला द डॉग इज ब्लैक है ना। और फिर हमने बोला कि इट डज नॉट बार्क एट नाइट। और फिर हमने बोला ये इसको यहाँ कि इट इज यू। ऐसा बात भूले भाई, इट इज यू। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ वाला जो इट है और यहाँ वाला जो इट है, अब यहाँ पर दो बात हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला जो इट है ये आपका कैसा प्रोनाउन हुआ? तो यहाँ वाला जो इट है ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हुआ है ना। और पर्सनल प्रोनाउन किसके लिए स्टैंड हुआ? तो ये डॉग के लिए आ रहा है ना। और नॉमिनेटिव कैसा इट,
लेकिन ये वाला इट इज यू, अब ये आपका पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, आपका पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर यू है, और यहाँ जो इट है ये प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में है। अगर हम प्रोनाउन में बात करें तो डमी प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन? डमी प्रोनाउन। डमी प्रोनाउन कहने का मतलब बाबू कि इसका कोई सेंस नहीं होता है, काम बेचारा कर देता है और अपना मीनिंग को साइलेंट ही रख लेता है। जैसे कैसे ऊपर वाला आप किसी परिस्थिति में आप फंसते हैं तो भगवान ऊपर से मदद कर देते हैं और आप उस कंडीशन से निकल जाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हमने आपको मदद किया। उसी तरीका से यहाँ भी बाबू ये बेचारा काम कर देता है और इसका कोई अर्थ नहीं होता है और साइलेंट रह जाता है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, और बहुत बेहतर तरीका से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं कि सारी बातों जो मैंने मेंशन किया आपके सामने तो आपको समझ में आया होगा। और अगर ये सेशन हमारा जो डेली जाता है गुरु, अगर अच्छा लगता है तो आप एक लाइक दे दीजिए कीजिए, और चैनल को एकदम सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, कोई इसमें डाउटफुल की बात ही नहीं है। अब क्या देखना है, मैंने आपको वॉइस पढ़ाया, केस पढ़ाया, तो 2-3 टॉपिक में तो पता चल ही गया होगा कि इस चैनल को फॉलो करने लायक है या नहीं। और मैंने आज आपको ईट और देयर वाला बता रहे हैं। अब कहाँ ईट, ऐसा तो नहीं बोले भाई कि ईट जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। हम ये डिसाइड करेगा कंडीशन, हम पर्सनल प्रोनाउन भी बना देंगे, डमी प्रोनाउन भी बना देंगे, है ना, और ईट को नॉमिनेटिव केस भी बना देंगे, ऑब्जेक्टिव केस भी बना देंगे। हर एक तरीका से हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसा चैनल तो सब्सक्राइब करने के लायक तो है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और कोई डाउट रहा करे तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम बेशक उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी राय होगा, जो भी आपका विचार होगा, आइडिया होगा, वो भेजल कीजिए। हम उसको बहुत दिल से लेंगे और हम सुधारने का और एक्सप्लेन करने का तरीका को और भी बेहतर हम करेंगे। तो आगे आइए अब देयर की बात देखते हैं, तो मिटा देते हैं। इसी तरह चैनल को प्यार देता रहिए, यही हम मेरा कामना रहेगा आप लोगों से। और उम्मीद करते हैं, उम्मीद का आशा करते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अब आइए देयर वाली बात देखते हैं। देयर क्या होगा, सिर्फ देयर का प्रयोग हम कहां करेंगे? तो देयर का प्रयोग हम देखिएगा, देयर का प्रयोग हम कहां करेंगे। आइए, तो देयर का प्रयोग आए, देयर इज ए when the real subject is कॉमन नाउन। बाबू देयर का प्रयोग हम कब करेंगे? तो जब आपका रियल सब्जेक्ट कॉमन नाउन हो। आपका जगह कॉमन नाउन क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु का ऑर्डिनरी नेम, साधारण नेम। जैसे बोले लड़का, लड़का कोई भी हो सकता है, लड़का एक थोड़ी है, बहुत सारे लड़का है, तो जिसको हम सभी ग्रुप के साथ शेयर किया जा सकता है वो होता है, सेम ग्रुप के साथ शेयर किया जाता है, वो होता है आपका कॉमन नाउन। बिल्ली कैसा नाउन? तो ये कहिएगा कॉमन नाउन है। यही अगर हम बिल्ली को नाम दे दें मैक्विटी तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम बोले कुत्ता तो ये कॉमन नाउन। यही अगर हम कुत्ता को नाम दे दे टॉमी तब ये प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। गाय कैसा नाउन? तो एक कॉमन नाउन हुआ। यही गाय को हम कह दे नंदनी, है ना, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। तो ये कॉमन नाउन, कॉमन नाउन अगर हमारा रियल सब्जेक्ट कॉमन नाउन हो, है ना। फिर कलेक्टिव नाउन हो। कैसा नाउन भाई? कलेक्टिव नाउन हो। कलेक्टिव नाउन ये क्या होता है? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप को शो करे, है ना, जो बंच को दिखाए, है ना, जो किसी समूह को रिप्रेजेंट करता हो, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है ना। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन ये क्या होता है? मटेरियल नाउन
मटेरियल नाउन जिसको मापा या तौला जा सके। जैसे हम दुकान में गए और क्या आप बोलते हैं वहां कि 4 को चावल दीजिए, कि 4 केजी चावल दीजिए, 2 केजी दाल दीजिए, 1 लीटर तेल दीजिए। तो जिसको नापा या तौला जा सके वो होता है आपका मटेरियल नाउन, है ना। जिस चीज को हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो कैसा नाउन, मटेरियल नाउन। और उसके बाद में है बाबू ये हुआ 3 या एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। कैसा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन, समबडी, ये सब बाबू ये कैसा प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर से एक बार सुनिएगा, हमने क्या बोला कि देयर का प्रयोग हम तब करेंगे जब आपका रियल सब्जेक्ट क्या हो, तो कॉमन नाउन हो। कॉमन नाउन में मैंने एक्सप्लेन किया। कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव नाउन को जो ग्रुप को दिखावे, जो समूह को दिखावे, जो भीड़ को दिखावे वो। फिर हमने बोला कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कौन भाई, जो मटेरियल नाउन वो जिसको मापा या तौला जा सके। जैसे चावल, दूध, दाल, घी, पनीर। क्या इस सब को कहते हैं कि हमको 10 गो पनीर दीजिए, ऐसा तो नहीं। वो जिसको मापा तौला जा सके वो मटेरियल नाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन बाबू समवन, समबडी जैसा ये सब कोई अगर वर्ड है तो वो होता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर ये चारों रियल सब्जेक्ट आपका है तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए भाई, और जैसे हमने बोला कि ऐसा भाई लड़का, हिंदी ना लिखेंगे, हिंदी हम बोलेंगे लेकिन हिंदी आप समझिएगा। जैसे हम बोले कि लड़का है तो आप कहिएगा ना कि बना दीजिए ना सर, आ बॉय इज। क्योंकि आप कहेंगे कि आ बॉय कैसे कहलाए, तो आप लॉजिक लगाइएगा ना। अभी से पहले आप लगाते होंगे, आप नहीं लगाइएगा। कि देखिए सर, 3rd पर्सन सिंगुलर है ना, और सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, और 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके पहले, उस नाउन के पहले हम ए और एन लगाते हैं। तो हम भी कहेंगे कि हाँ यार ये तो बात सही कह रहा है, तो ये वाला आप बॉय लाए। फिर कहिएगा देखिए 3rd पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट, तब वर्ब हम सिंगुलर लाए। हम कहे हाँ यार ये भी सही है। लेकिन बाबू एक बात अब क्यों भूल गए कि केवल सब्जेक्ट और केवल वर्ब से सेंटेंस का निर्माण नहीं होता। चाहे वह कितना भी छोटा से छोटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों, कितना भी लेंदी से लेंदी क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट मिलके और एक वर्ब मिलके एक सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकता। इसके बाद चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट, है ना, और कॉम्प्लीमेंट इसमें है ये नहीं है। तो हमने क्या बोला कि बाबू आप जो रियल सब्जेक्ट है ना उसी को बना दीजिए ना छोटू, रियल कॉम्प्लीमेंट, रियल सब्जेक्ट को बना दीजिए। अब ये जो है ये इज को इज लेके चलाइए, है ना, वर्ब, और यहाँ पर जो खाली जगह बचा तो आपका यहाँ पर रियल सब्जेक्ट को देखना है कि रियल सब्जेक्ट हमारा कैसा नाउन है। तो आप कहिएगा कि रियल सब्जेक्ट ये आपका कॉमन नाउन है, और जब कॉमन नाउन है तो यहाँ पर देयर का प्रयोग कर दीजिए। आप जानते हैं कि अगर हमारा रियल सब्जेक्ट कॉमन नाउन हो तो हम उसको में किसका प्रयोग करेंगे, तो देयर का प्रयोग करेंगे। इस तरीका से मेरे भाई, मेरे बंधु, हम बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, जैसे बोले ऐसा बात बोले भाई, हमने बोला कि वहां लड़की थी, देयर वाज आ गर्ल देयर। अब ऐसा हमने दे दिया, अब दोनों जगह आपको देयर दिख रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चलिए आप बताइए कि यहाँ वाला जो देयर है और यहाँ वाला जो देयर है ये क्या है, तो आप कहेंगे ना कि यहाँ वाला जो देयर है ना ये आपका डमी प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन, डमी प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं प्रोविजनल सब्जेक्ट, या डमी प्रोनाउन बोलिए या प्रोविजनल सब्जेक्ट बोलिए। लेकिन यहाँ वाला जो है ना देयर, ये एडवर्ब ऑफ पैलेस है। क्या है बाबू, एडवर्ब ऑफ पैलेस है। तो दोनों देयर में डिफरेंस है गुरु। यहाँ वाला जो देयर है डेमी प्रोनाउन है, और यहाँ वाला जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ पैलेस है ना। तो उम्मीद करते हैं शायद समझ में आया होगा। कोई भी बात बाबू रटना नहीं है, सब समझना पड़ता है। मैंने आपको एक ही वर्ड को डमी प्रोनाउन, प्रोविजनल सब्जेक्ट के रूप में हमने यूज करके बताया, और एक ही वही वाला वर्ड को एडवर्ब ऑफ पैलेस करके भी बताया, यूज करके बताया,
है ना, लड़की थी लेकिन कहाँ, वेयर का जवाब दे रहा है, तो आप कहिएगा वहां। और जो वेयर का जवाब देता है वो एडवर्ब होता है। एडवर्ब में भी बाबू मैनर होगा, पैलेस होगा, टाइम होगा, लेकिन ये वेयर का जवाब दे रहा है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है क्या कि एडवर्ब ऑफ पैलेस ही होगा। तो इस तरीका से मेरे भाई हम देयर का प्रयोग करेंगे। एक बताएं कॉमन नाउन का हो गया गुरु, तो आप कलेक्टिव नाउन जैसे बोले हैं कि इस बाजार में भीड़ है, तो कैसे बोलिएगा, कहिएगा इस बाजार में। अगर ज्यादा भी दिमाग लगाइएगा तो कहिएगा कि क्राउड। अगर क्राउड थर्ड पर्सन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं तो कहिएगा कि अ क्राउड इज इन दिस मार्केट, है ना, इस क्राउड में इस मार्केट में भीड़ है। लेकिन बताइए एक सब्जेक्ट तो आया, एक वर्ब तो आया, लेकिन क्या यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आया, नहीं आया। तो हमने क्या बोला कि रियल सब्जेक्ट को ही कॉम्प्लीमेंट बना दीजिए। तो आप कहिएगा क्या कि आप कहिएगा अ क्राउड इन, ये तो अदर वर्ड है भाई, इन दिस मार्केट, ये जो वर्ब है तो वर्ब रखिएगा। और ये जो खाली जगह बचा, क्यों खाली जगह हो गया, क्योंकि आप रियल सब्जेक्ट को तो कॉम्प्लीमेंट बना दिए, ये कॉम्प्लीमेंट है ना। और यहाँ जो खाली जगह बचा वो ईट लाइएगा या देयर लाइएगा, तो कहिएगा नहीं हम ईट नहीं लाएंगे, हम देयर लाएंगे। हम पूछेंगे क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका जो रियल सब्जेक्ट था वो आपका कलेक्टिव नाउन था, और कलेक्टिव नाउन को आप क्या बना दिए, कॉम्प्लीमेंट। और जब कॉम्प्लीमेंट आपका कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के लिए हमारे पास डमी प्रोनाउन प्रोविजनल सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहिएगा कि देयर है। अब देयर इज अ क्राउड इन दिस मार्केट। इस तरीका से मेरे भाई हम देयर का प्रयोग करेंगे। अब हम कलेक्टिव नाउन और खुद से भी 10 एग्जांपल लीजिएगा। अच्छा, मटेरियल नाउन जैसे हमने बोला भाई कि चावल है ना, राइस इज। अब बताइए एक सब्जेक्ट तो आया भाई, एक वर्ब भी आया, लेकिन क्या इसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो आप कहिएगा कि नहीं, ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में आपका वर्ब टू बी है, और वर्ब टू बी के बाद में आने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होगा, तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, ना कि ऑब्जेक्ट होगा। तो ये तो कट गया। तो आप कहिएगा ना कि सर यहाँ पर नहीं हो रहा है, एक सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट नहीं आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, तो ये जो आपका रियल सब्जेक्ट जो राइस है, इसको आप यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, यहाँ ट्रांसफर। तो ये हो गया आपका राइस। क्या हो गया, राइस। वर्ब है तो वर्ब यहाँ लेके चलाइए, और ये जो खाली जगह बचा उसको हम ईट या देयर में बदल देंगे, और इसको लिए क्या हो जाएगा, तो देयर। क्या हो जाएगा, देयर इज राइस। अब राइस के पहले हम क्या करेंगे ना, ये राइस अब जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, हमने बोला कि वहां कोई है, तो आप कहिएगा ना कि वहां कोई है, तो बोलिएगा कि समवन इज देयर। आप कहिएगा ना कि देखिए सर ये तो सब्जेक्ट है, ये तो वर्ब है, लेकिन क्या यहाँ कॉम्प्लीमेंट का ये काम कर रहा है, तो कहिएगा कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट हमारे सेंटेंस में नहीं बन रहा है, ये अदर वर्ड में आ रहा है। तो हम बोलेंगे ना कि आपका क्या कीजिए, तो कहिएगा कि इज को इज रखिए, और यहाँ जो रियल सब्जेक्ट था वो रियल सब्जेक्ट को समवन को यहाँ कॉम्प्लीमेंट बना दीजिए, और अदर वर्ड आ रहा है तो अदर वर्ड आएगा ही आएगा। और ये जो खाली जगह बचा मेरे भाई, इसको आप इट से या देयर से फिलअप कर दीजिए। तो आप कहिएगा कि नहीं, यहाँ पर जो हमारा है ना ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है समवन, और जब इंडिफिनिट प्रोनाउन रहे तब हम देयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, देयर का। तब हो गया आपका सेंटेंस देयर इज समवन देयर, वहां कोई है। अब पता चला। अब फिर से एक बार हम बता देते हैं कि यहाँ वाला जो देयर है भाई, ये आपका डमी प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन मेरे दोस्त, तो डमी प्रोनाउन है ना। और यहाँ वाला जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ पैलेस है।
क्या है गुरु? तो एडवर्ब ऑफ पैलेस। इस तरीका से मेरे भाई हम ईट का और देयर का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सारी बातों को हमको अच्छा लगा बताकर, और हमने एक भी डॉट नहीं छोड़ा होगा, नहीं छोड़ा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए गुरु, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।